ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नीट सर्किल। आज हम जो है आपको कराएंगे प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम ये नीट जो है 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर वेयर a एंड b आर कांस्टेंट देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड इज। पहले आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए, खुद ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद ही जो है सॉल्यूशन देखिए। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में आपको जो है वेलोसिटी की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन दी गई है v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, और आपसे पूछा गया है कि आप बताएं कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, किसमें टाइम इंटरवल है 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में। ठीक है, तो जब आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दी होती है उससे अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाता है तो आपको इंटीग्रेशन करना होता है। तो आप जानते हैं v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v को हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा at प्लस bt स्क्वायर, और t को हम लोग इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर dt, और यहाँ पे हम लोग अब लिमिट पुट करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन और लिमिट। तो यहाँ पे लिमिट आप जानते हैं टाइम की लिमिट दी गई है, लोअर लिमिट हो गई 1 सेकेंड और अपर लिमिट हो गई 2 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जब मान लिया जब टाइम 1 सेकेंड था तो डिस्टेंस 0 हम लोग लेके चलेंगे, और 2 सेकेंड पे डिस्टेंस एक कॉमन डिस्टेंस मान लिया, लेट अस सपोज x है। तो आप जानते हैं कि dx का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x। ठीक है, तो लिमिट हो गई x से 0, और at a यहाँ पे कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, तो आपको मालूम है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और t का होगा इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2, b कांस्टेंट उसको ऐसे लिख देंगे, और t स्क्वायर का हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3। ठीक है, हम लोगों ने इंटीग्रेशन बेसिक्स मैथ के अंदर सीख लिया था कैसे इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो आई होप आप लोगों को अब कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ रही होगी इंटीग्रेशन में। तो लिमिट पुट करेंगे 2 to 1, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x, और ये अब आप देखिए टाइम की लिमिट रखेंगे तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट की जाएगी, तो क्या हो जाएगा 4/2। ठीक है, प्लस b यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा 8/3। ठीक, फिर आपको पता है कि जब लोअर लिमिट रखते हैं तो हम लोग बीच में माइनस का साइन लगाते हैं, तो ये हो जाएगा a/2 प्लस b/3, और इसको भी एक सेपरेट ब्रैकेट में हम लोग बंद कर देंगे। तो x इज इक्वल टू, अब हम लोग सिंपल सी कैलकुलेशन है मैथ की, सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2a प्लस 8b/3 माइनस a/2 माइनस b/3। तो इससे जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 to the 4a, मतलब दैट मीन्स 3a/2, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 7b/3। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर जो क्वेश्चन में पूछा गया था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड इज। तो अब आप आंसर मैच करिए कि कौन सा आंसर है, तो आंसर आई होप हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान ये तब क्वेश्चन है जब आपको इंटीग्रेशन आता होगा। ठीक है, बेसिक जो फिजिक्स मैंने आपको मैथ बताई थी फिजिक्स के अंदर जो यूज होती है उसका आप देख पा रहे होंगे कि कैसे यूज होती है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि नीट 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में बोला गया है ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज 1 डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू, एक इक्वेशन दी गई है, इसके अकॉर्डिंग जो है इसकी वेलोसिटी वेरी कर रही है, वेयर बीटा एंड एन आर कांस्टेंट एंड एक्स इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन बाई। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जो है उन्होंने वेलोसिटी की इक्वेशन दी गई है जो कि एक फंक्शन है किसका, x का फंक्शन है, और x यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल को। तो जब आपको वेलोसिटी की इक्वेशन एज ए फंक्शन ऑफ x दी होती है और उससे अगर आपको एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है तो हम लोग जानते हैं कि एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है v dv/dx। ठीक है, ये फार्मूला आई होप सब लोग को आता होगा, जिनको नहीं आता वो नोट कर ले। ए एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, v dv/dx। तो पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे देखिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन हम लोगों ने ऑलरेडी सीख रखा है, तो जो पावर होती है उसको आगे लाएंगे और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
ठीक है। तो ये आपका आ गया डी पॉइंट डी एक्स क्या आ गया, बीटा इंटू -2n एक्स की पावर -2 -1। अब आपको एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन का फार्मूला हो गया v dv अपॉन डी एक्स। v की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो बीटा x की पावर -2n और dv बाई डी एक्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, उसको पुट कर देंगे। वो आया है -2n बीटा x की पावर -2n -1। ठीक है, अब सिंपल सी कैलकुलेशन है, उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा -2n, बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर, और देखिए जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई करने पे पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x -2n हो जाएगा आपका -4n और -1। तो ये देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, जो कि हम लोग का केवल डिफरेंशिएशन की हेल्प से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई किया करिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखा करिए, तो इससे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। जब क्वेश्चन आपसे बनेंगे तब जो है आपको उसका अच्छा सा बेनिफिट मिलेगा और आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसके हिसाब से आप बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन आपका हो जाएगा -2n बीटा स्क्वायर एक्स की पावर -4n -1। तो आंसर हो गया डी पार्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नीट 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन। तो आपकी एक इक्वेशन दी गई, चलिए उस इक्वेशन को पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। क्या दिया गया, x = 8 + 12t - t³। ठीक है, जहाँ पे बोला गया है कि x जो है मीटर में है, t जो है सेकेंड में, द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0। क्या, जब वेलोसिटी जो है पार्टिकल की 0 होगी तब उसका जो है रिटार्डेशन आपसे पूछा गया है। तो आपको मालूम है जब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको दी होती है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसका डिफरेंशिएशन करने से हमको वेलोसिटी मिल जाता है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dt यहाँ से आ जाएगा, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, 12t का हो जाएगा 12 और t³ का हो जाएगा 3t²। ठीक है, यही आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जब वेलोसिटी 0 होगी तब आपको रिटार्डेशन बताना है। तो अगर आप v की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 12 - 3t², और इसको जब सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी, t² आ जाएगा 4, और यहाँ से t आपका सिंप्लीफाई होके आएगा 2 सेकेंड, क्योंकि दिया गया है टाइम जो है सेकेंड में है। ठीक है, अब आपसे रिटार्डेशन पूछा गया है, तो अगर आप वेलोसिटी की जो इक्वेशन आई है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपका उससे एक्सीलरेशन वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो अब हम लोग इसको अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन आई है v = 12 - 3t²। ठीक है, और इसको हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हो जाएगा dv अपॉन dt, और ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और -3t² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 × 2t। ठीक है, तो आपको रिटार्डेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है। माइनस साइन आपको बताता है कि ये एक्सीलरेट नहीं कराएगा बल्कि इसको क्या कराएगा, रिटार्ड कराएगा। तो यहाँ पे अब t की वैल्यू अगर हम लोग 2 पुट कर देंगे तो आपका रिटार्डेशन निकल आएगा, क्योंकि उसमें बोला गया है कि जब वेलोसिटी 0 होगी तब रिटार्डेशन पूछा है। तो वेलोसिटी किस पे 0 हो रही है, t = 2 सेकेंड पे हो रही, तो t की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 × 2 × 2, तो ये आ जाएगा 3 × 6 × 12। ठीक है, -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसकी यूनिट हो गई। तो आप बताइए कि इसके हिसाब से आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, डी पार्ट। डी पार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। माइनस साइन इसलिए ऑप्शन में लिखा है क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला रिटार्डेशन, तो अंडरस्टूड है, माइनस लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है नीट 2011 में पूछा गया है। ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 20 मीटर हाइट। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है उसको थोड़ा मैं डायग्रामेटिकली शो कर रहा हूँ कि एक ये लेटर सपोज टावर है, ठीक है, और ये टावर की हाइट दी गई है आपको कितनी, 20 मीटर। ठीक, फिर आ गया कि ड्रॉप्स ए स्टोन। ड्रॉप का मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, जब टर्म ड्रॉप बोला जाता है तो इसका मतलब होता है कि इसको जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 से जो है फेंका गया है। एज्यूमिंग जी की वैल्यू कह रहा है आपसे 10 लेके चलिए। 10
जी ले लेंगे हम लोग, द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे काम करेगा, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा स्टोन। तो आपको मैं पहले एक चीज़ बताता हूँ कि आप इसमें साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे कि जितनी भी चीज़ें ऊपर होंगी उनको हम लोग प्लस लेके चलेंगे, और जितनी भी चीज़ें आपकी राइट साइड में होंगी तो उनको भी हम लोग प्लस लेके चलेंगे। जैसे हम लोग जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस में जानते हैं कि ये प्लस एक्स एक्सिस होती है और ऊपर की प्लस वाई एक्सिस होती है, ठीक है। उसी का यूज करेंगे हम लोग साइन कन्वेंशन में। साइन इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपका आंसर गलत आएगा तो उसका एक रीज़न यही होता है मेनली मोस्ट ऑफ द केसेस में कि हम लोग साइन जो है भूल जाते हैं, ठीक है, और साइन जो है आप गलत यूज कर लेते हैं। चलिए, तो आपको मालूम है जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी गई है, और आप बताइए ये कैसी वैल्यू है। ये वैल्यू है कांस्टेंट, और आपको मालूम है जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होता है तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, फाइनल पूछी गई है, आपके पास एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो आप बताइए इसमें हम लोग कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। तो वो आपको मालूम है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, जो कि होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। देखिए v नीचे आ रहा है तो आपके लिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन के साथ आएगी, लेकिन माइनस स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, तो v स्क्वायर। u आपको 0 दिया गया तो 0 हो जाएगा। एक्सीलरेशन डाउनवर्ड काम कर रहा है तो ये माइनस के साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +2। a एक्सीलरेशन यहाँ पे कितना आएगा -10 लिखेंगे, ठीक है। और s हम लोग स्टोन आपका नीचे आ रहा है, स्टोन जब नीचे आ रहा है तो आप जो है डिस्टेंस किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, निगेटिव वाई एक्सिस में, तो साइंस का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और कितना होगा -20, ठीक है। तो यहाँ से आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 200, तो v स्क्वायर हो गया 400, और इसका यहाँ से स्क्वायर जाएगा इधर रूट आ जाएगा, और ये आपका आ गया सिंपल सा आंसर 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए कितनी इजीली तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और नीट में भी कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बस सिंपल आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको आने चाहिए, कि साइन कन्वेंशन यूज करना आना चाहिए, कि कैसे हम लोग को साइन यूज करना है। चलिए, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये क्वेश्चन नीट 2010 में पूछा गया है। ए पार्टिकल मूव से डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x इज इक्वल टू t प्लस 5 की पावर -1, इसी को इनवर्स भी बोलते हैं। द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये आपके हम लोग पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को नोट करेंगे, वो हो गया t प्लस 5 की पावर -1, और ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/t प्लस 5, ठीक है, t प्लस 5 हो जाएगा। तो अगर आप इसका 2 टाइम डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx/dt, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आपको मैंने बताया है ऑलरेडी, y इज इक्वल टू 1/x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो वो क्या हो जाता है, इसका फार्मूला हमने कहा था आपको डायरेक्ट याद रखना है, पावर माइनस के साथ ऊपर आती है और नीचे पावर में 1 ऐड कर देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे हो जाएगा -1/t प्लस 5 की पावर 2, ठीक है। तो इसका जब हम लोग सेकेंड डिफरेंशिएशन करेंगे तो d²x/dt², जिस ये देगा आपको एक्सीलरेशन, तो इसका सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 इंटू, अब इसका जब करेंगे तो पावर माइनस साइन के साथ ऊपर आएगी और पावर में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t प्लस 5 की पावर 3, ठीक है। तो ये आपका उसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/t प्लस 5 की पावर 3, ठीक है। और आप ये जानते हैं कि x इज इक्वल टू क्या था, 1/t प्लस 5 था, और क्वेश्चन में बताया गया कि x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन a इक्वल टू 2 इंटू, देखिए 2 इंटू ये 1/t प्लस 5 की पावर 3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, डिस्टेंस का क्यूब, डिस्टेंस का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहां से आप देख के बताइए क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस की पावर 3, ठीक है।
चलिए देखते हैं क्या इसके अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन आ रहा है कि डिस्टेंस की पावर 3, डिस्टेंस की पावर 3 का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं है। अब इससे हम लोग को आंसर नहीं मिला तो हम लोग नेक्स्ट किस पे मूव ऑन कर सकते हैं कि वेलोसिटी के फॉर्म में ऑप्शन है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है एक्चुअली में, वेलोसिटी आई थी v इज इक्वल टू -1/t+5 की पावर 2, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए कि एक्सीलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन पहले बाहर कर देंगे, ठीक है। तो -2 इंटू अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि वेलोसिटी है t+5 की पावर 2, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा वेलोसिटी की पावर 3/2, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू रखेंगे -1/t+5 की पावर 2 तो पावर 2 कैंसिल हो जाएगा और यही आपको सेम मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए एक्सीलरेशन किसके प्रोपोर्शनल आ गया, वेलोसिटी की पावर 3/2। तो आई थिंक अब आंसर मैच कर जाना चाहिए। यस, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पूछ लिया किसके प्रोपोर्शनल है। तो आपने अगर ये कैलकुलेट किया और अगर यहाँ से आप आंसर मैच करने लगे तो आपको नहीं मिला तो आपको लगेगा कि जो है हमसे क्वेश्चन गलत सॉल्व हुआ है, लेकिन नहीं, आपको वेलोसिटी वाला ऑप्शन दिख रहा है तो आप वेलोसिटी से भी एक बार जो है क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग कोई क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीट 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t = 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। After 6 seconds, another ball is thrown downward from the same platform with a speed v. The two balls meet at t is equal to 18 seconds. What is the value of v? आपसे वैल्यू v की पूछी गई है, g आपको दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लेट अस सपोज ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से एक बॉल को ये मान लिया लेट अस सपोज बॉल नंबर 1 है, इसको जो है ड्रॉप किया गया। अभी मैंने बताया था आपको ड्रॉप करने का मीनिंग होता है कि जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, ठीक है। तो इसको जो है रेस्ट से फेंका गया t = 0 पे, ये सारी जो कंडीशंस हैं वो t = 0 से है, ठीक है। दूसरी जो बॉल है उसको नीचे डाउनवर्ड फेंका गया है विद ए स्पीड, ये लेट अस सपोज बॉल नंबर 2 है, इसको डाउनवर्ड फेंका गया है किससे, विद इनिशियल स्पीड v से, ठीक है। तो ये दोनों बॉल जो है t = 18 सेकेंड, 18 सेकेंड बाद जो है दोनों बॉल मिलती हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, ठीक है। तो आप पहला एक काम करेंगे कि आप ये कैलकुलेट करिए कि t = 18 सेकेंड के बाद जब मिलेंगी दोनों बॉल तो इसका मतलब ये साफ साफ है कि दोनों बॉल ने जो है सेम डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो आपको मालूम है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगता है और उसकी वैल्यू इन्होंने कहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलेंगे। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्योंकि कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, इसलिए हम लोग इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज जो ये हाइट है ग्राउंड से प्लेटफॉर्म की, इसको हम लेके चल रहे हैं थोड़ी देर के लिए कैपिटल H, ठीक है। पहले हम लोग कैपिटल H को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, तो आपको क्योंकि टाइम दिया गया है और आपके पास एक्सीलरेशन है और आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, आपके पास जो है डिस्टेंस है, तो हम लोग इसमें इक्वेशन लगाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन का, s = ut + ½ at², ठीक है। साइन कन्वेंशन का रूल हम लोग का पुराना ही रहेगा कि हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को फॉलो करेंगे, ठीक है। ऊपर के सारे साइन पॉजिटिव लेंगे और जो हम लोग राइट में है उसमें भी सारे साइन पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो देखिए अब आपकी बॉल्स की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड आ रही है, तो इसलिए हाइट की वैल्यू हम लोग माइनस साइन के साथ रखेंगे क्योंकि वो निगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -h, ठीक है। ये हम लोग लिख रहे हैं बॉल फर्स्ट के लिए, ये बॉल फर्स्ट के लिए हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी एक से सॉल्व हो सकता है लेकिन फर्स्ट बॉल का यूज करके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा क्योंकि u की वैल्यू इसमें 0 दी गई है। तो ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बिकॉज u आपको 0 दिया गया है, ठीक है। टाइम t, अब यहाँ पे देखिए इसके आगे जब लिखेंगे तो एक्सीलरेशन क्योंकि डाउनवर्ड है, ठीक है, उसकी वैल्यू -10 लिख देंगे यहाँ पे, और टाइम 18 सेकेंड है तो यहाँ पे 18 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 18 का स्क्वायर कर लेंगे। अब आप देखिए जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व किया यहाँ पे 5 आ गया, तो h की वैल्यू आ जाएगी 5 × 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर कितना होगा, तो उसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा 8 × 8 = 64,
पुरानी वही मैथ की जो है मल्टीप्लाई की टेक्निक से, और 6 कैरी हुआ, और ये हो जाएगा 16 6 जो है 22, और 2 और यहाँ 1 और ये आ जाएगा 3 to 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 to 4 की 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 10 to 12, 5 3 जा 15, 15 एंड 16। मतलब इतनी जो है उसने डिस्टेंस कवर की बॉल फर्स्ट ने। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि बॉल सेकंड को जो है एक इनिशियल स्पीड v से फेंका गया था। ये दोनों बॉल जो है t इक्वल टू 18 सेकंड पे मिलती हैं, तो इसका मतलब उस बॉल सेकंड ने भी तो सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। ठीक है, अब हम लोग बॉल सेकंड के लिए इक्वेशन लिखेंगे, मैं इधर लिख रहा हूँ, और बॉल सेकंड के लिए अब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। बोला गया क्वेश्चन में आफ्टर 6 सेकंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद स्पीड v, मींस सेकंड बॉल जो है सेम जर्नी को कितने सेकंड में कवर कर रही है, 12 सेकंड में, क्योंकि टोटल टाइम तो 18 सेकंड में मिल रही है, लेकिन ये 6 सेकंड बाद जो है फेंकी गई थी, तो इसको कितना सेम उतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, 12 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए t की वैल्यू हो जाएगी 12 सेकंड। ठीक है, और बाकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v हो जाएगी। तो हम लोग इक्वेशन जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, और साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखेंगे। s की जगह पे क्या लिखेंगे, हम लोगों ने डिस्टेंस ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, विद साइन लिखेंगे -1620। इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ है इसलिए -v हो जाएगा, और टाइम यहाँ पे 12 रखा जाएगा, प्लस 1/2 एक्सीलरेशन की वैल्यू आपको दी गई है 10, लेकिन नीचे की तरफ लग रहा है इसलिए माइनस साइन होगा, और टाइम t की जगह पे 12 पे रखेंगे, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे, दोनों तरफ से माइनस को कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 12v, और इसको कट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 144, इसकी भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 22 हो गया, 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 720। इसको इधर लाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 12v इज इक्वल टू 900। 12v कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, तो v की वैल्यू हो जाएगी 900 डिवाइडेड बाई 12। तो इसको जो हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए क्या होगा कि यहाँ से करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 0 0 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा, इसको कट करेंगे 75। ठीक है, क्योंकि 4 7 जा 28 हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो 75 यूनिट हो जाएगी वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। तो आंसर मैच करेंगे तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए पार्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा ठीक अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इतना भी टफ नहीं क्वेश्चन है, आप लोगों से बनना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। ये क्वेश्चन नीट 2008 में पूछा गया है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब बार बार वही एक ही सेम चीज़ आपसे रिपीट करें कि आप वीडियो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, बार बार अच्छा नहीं लगता। आप जो है वीडियो को पॉज पहले करें और पहले खुद से ट्राई करें, ठीक है, फिर उसके बाद आंसर को मैच करिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एन एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन दिया गया है 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द थर्ड सेकेंड। कह रहा है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन थर्ड सेकेंड। तो आई होप आप लोगों को ये फार्मूला आता होगा। काइनेमेटिक्स की जो है थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं कि ये फार्मूला होता है कि ns सेकेंड में कोई पार्टिकल कितनी डिस्टेंस जो है ट्रेवल करेगा, और ये फार्मूला तब लगेगा अगर आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसी को हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं। मतलब एक्सीलरेशन अगर आपका यूनिफॉर्म है, तो एक्सीलरेशन अगर क्वेश्चन में यूनिफॉर्म दिया गया हो, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, इसका फार्मूला हो जाता है u प्लस हाफ a 2n-1। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड का फार्मूला होता है u प्लस हाफ a 2n-1। ठीक है, तो ये फार्मूला जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता जिनको वो अलग से इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया कि थर्ड सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। आपको देख पा रहे हैं कि एक्सीलरेशन जो है आपको यूनिफॉर्म दिया गया है, कांस्टेंट दिया गया है, तो हम लोग को थर्ड सेकंड के लिए फार्मूला पहले यहाँ पे लिखेंगे। n की वैल्यू हो गई 3, और जो आपकी पार्टिकल है उसने जो है जर्नी स्टार्ट की है रेस्ट से, दैट मीन्स u कितना हो गया पार्टिकल के लिए 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग u की वैल्यू कर देंगे 0 प्लस 1/2 एक्सीलरेशन की वैल्यू रखेंगे 4/3, और n की वैल्यू किस सेकंड की बात कर रहा है, थर्ड सेकंड की बात कर रहा है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 2 × 3 -1। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है,
और इसको सॉल्व करेंगे आएगा 5, 2 3 6 -1 5 हो जाएगा। तो इस बेसिकली सिंपल सी कैलकुलेशन है, सबसे हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 10/3 और यूनिट क्या हो जाएगी डिस्टेंस की मीटर। तो आंसर इस हिसाब से क्या होना चाहिए, ए पार्ट। तो ए पार्ट विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को आप लोग से आई होप आप लोग का भी आंसर आ गया होगा, ठीक है। तो इतना इजी क्वेश्चन था, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और मैं आप लोग से फिर से कह दूं कि जिन लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे जो है पूरा कंटेंट नीट का आने वाला है। बहुत ही जल्दी से जो है जल्द ही बायोलॉजी की भी क्लासेस पे स्टार्ट हो जाएंगी और केमिस्ट्री को भी मैं लेके आऊँगा, ठीक है। बायोलॉजी आपको जो है दूसरे टीचर आएंगे पढ़ाएंगे आके, और मैं केमिस्ट्री की क्लासेस लेके आऊँगा। तो जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है उसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक बटन भी प्रेस कर दें और अपने फ्रेंडों के साथ भी जो है इसको शेयर करिए, ठीक है। आप बेनिफिट उठाइए वीडियो से और दूसरों को भी लिंक शेयर करिए, जिससे अदर पर्सन भी जिसको ज़रूरत है इन वीडियो की वो भी इसका बेनिफिट उठा सके, ठीक है। जो ऑफलाइन कोचिंग जो है अरेंज नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी वजह से जो है नहीं पढ़ पाए हैं ड्यू टू कोविड, इस टाइम कोविड में जो है बहुत पढ़ाई का लॉस हुआ है, इसलिए आप लोगों को जो है वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है आप फ्रेंड में शेयर करिए। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने पिछली वीडियो में भी यही बात बोली थी, सेम बात, कि मैं पढ़ा रहा हूँ, कंटेंट देना मेरा काम है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी है, चैनल आपका है कि आपको सब्सक्राइबर आपको बढ़ाने हैं, ठीक है। सब्सक्राइब आप करिए और फ्रेंडों के द्वारा करवाइए, ठीक है। फिर हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नीट 2007 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ए कार मूव्स फ्रॉम x to y विद ए यूनिफॉर्म स्पीड vu एंड रिटर्न्स टू y विद ए यूनिफॉर्म स्पीड vd, द एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप इज। तो पहले इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, वो आपको याद रखनी है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है कैसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं उस ट्रिक के द्वारा। देखिए, अगर कोई बॉडी, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में, मतलब इक्वल पार्ट्स में जो है डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, ठीक है, विद डिफरेंट स्पीड। लेट अस सपोज ये भी आपका सेम डिस्टेंस है s और ये भी डिस्टेंस s है, ठीक। और इसको जो है बॉडी ट्रेवल कर रही है v1 से, इसको ट्रेवल कर रही है v2 से, ठीक है। तब आपसे पूछा जाता है कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट करिए। तो इसका जो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है एवरेज स्पीड का, वो हो जाता है कितने पार्ट में जर्नी को जो है कंप्लीट किया है। तो कितने पार्ट में किया है, 2 पार्ट में। तो वो जितने पार्ट में करेगी वो पार्ट वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा और नीचे 1 अपॉन जो डिफरेंट वेलोसिटी है उनको लिखेंगे 1 अपॉन v1, 1 अपॉन v2। अगर 1 v3 होता तो 1 अपॉन v3, सब प्लस के साथ आता जाएगा। तो ये जो है एक शॉर्ट ट्रिक है वी एवरेज निकालने का, ठीक है। अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करोगे तो मतलब आपका टाइम किल होगा, इसलिए आप इस शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। एक और बता दे रहा हूँ कि अगर यहीं पे दिया गया हो कि बॉडी ट्रेवल्स इट्स जर्नी इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। इक्वल टाइम इंटरवल में जब जर्नी को ट्रेवल करेगी, मतलब ये टाइम t है, ठीक है, इसमें भी टाइम t लगा और इसमें भी टाइम t लगा, और विद डिफरेंट स्पीड, लेट अस सपोज v1, v2, v3। तो जितने पार्ट में इसने जर्नी को जो है ट्रेवल किया है, ठीक है, तो वो पार्ट आ जाएगा नीचे और ऊपर आ जाएंगी डिफरेंट वेलोसिटी से जो ट्रेवल किया उनका सम। तो ये हो जाएगा v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई कितने पार्ट में जर्नी को ट्रेवल किया है, 3 पार्ट में, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये दोनों ट्रिक आपको समझ में आ गई होंगी। इनको जो है नोटबुक में अलग से लिख लीजिएगा, जिनको नहीं आती है, जिनको आती बहुत अच्छी बात है। जो है आपको आई होप जो है ये फार्मूला समझ में आ गए होंगे, ये शॉर्ट ट्रिक काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए, क्वेश्चन में कहा गया था कि एक कार मूव्स फ्रॉम x to y विद यूनिफॉर्म स्पीड vu एंड रिटर्न टू y विद यूनिफॉर्म स्पीड vd। तो ये हमने x लिखा है यहाँ पे और ये बना लिया हम लोग y। तो यहाँ जा रहा है ये vu से कार और रिटर्न हो रही है vd स्पीड से, ठीक है। तो एवरेज स्पीड पूछी गई है इस राउंड ट्रिप के लिए। तो एवरेज स्पीड, अब आप देखिए कौन सा केस बनना है, ये इक्वल डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस में जर्नी को ट्रेवल किया है। और यहाँ पे देखिए vu जाते टाइम इसकी स्पीड क्या थी vu और रिटर्न होते टाइम vd। तो v एवरेज का फार्मूला क्या हो जाएगा, v एवरेज हो जाएगा कितने पार्ट में जर्नी को ट्रेवल किया है वो पार्ट ऊपर, ठीक है, अपॉन 1 अपॉन vu प्लस 1 अपॉन vd, ठीक है। अब केवल जो है सिंपल सी कैलकुलेशन बची हुई है तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। वो क्या हो जाएगा 2 अपॉन, नीचे एलसीएम आ जाएगा vu इंटू vd। तो यहाँ पे आ जाएगा vd प्लस vu और ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में
तो ये आपका सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 2VU VD अपॉन VU प्लस VD। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया V एवरेज का। ये कितना इजी क्वेश्चन था अगर ये आपको ट्रिक आती है तो। ठीक है, जो हार्डली जो 2 लाइन के अंदर इसको जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर ये ट्रिक आपको आती है तो। इसलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, इसका आंसर हो गया डी पार्ट। ठीक है, तो हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका तब तक कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है नीट 2007 में पूछा गया है। ठीक है भाई, नीट तो मैंने लिख दिया है, तब तो नीट नहीं होता था, AIPMT के अंदर पूछा गया होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग नीट को परस्पेक्टिव से जो है पढ़ाई कर रहे हैं तो नीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ए पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस हैज एक्सीलरेशन f एट टाइम t गिवन बाई, एक आपको इक्वेशन दी गई है वेयर f नॉट एंड कैपिटल T जो है कांस्टेंट एंड द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 हैज 0 वेलोसिटी। ठीक है, तो t बराबर 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, 0 वेलोसिटी है। इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन f इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल्स वेलोसिटी vx इज, तो पार्टिकल की वेलोसिटी पूछी गई है। ठीक है, तो पहली चीज तो आप वो कैलकुलेट कर लो जब f 0 है तब टाइम कितना था। ठीक है, तो पहले आप ये इक्वेशन लिखेंगे, तो ये लिखेंगे f इज इक्वल टू f नॉट 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। तो जब f 0 होगा तो f की वैल्यू 0 रख लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा f नॉट 1 माइनस t अपॉन कैपिटल T। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आ जाएगा f नॉट माइनस f नॉट इंटू t अपॉन कैपिटल T। इसको इधर लेके आएंगे तो ये आपका हो जाएगा f नॉट इंटू स्मॉल t अपॉन कैपिटल T इज इक्वल टू f नॉट। तो f नॉट से f नॉट कैंसिल हो गया तो t इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल T सेकेंड। ठीक है, मतलब जब टाइम कैपिटल T सेकेंड था तब एक्सीलरेशन कितना था पार्टिकल का, वो था 0। अब आपको क्योंकि एक्सीलरेशन की इक्वेशन दी गई, एक्सीलरेशन की इक्वेशन से आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो आपको मालूम है जब हम लोग को एक्सीलरेशन से वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती है तो हम लोग को इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है आपको कर रहा हूँ, देखिएगा। तो f की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी के लिए, ये इक्वेशन पहले आप नोट करेंगे, f इज इक्वल टू f नॉट 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। और इसकी जगह पे हम लोग वेलोसिटी के टर्म में अगर लिखें तो इसको लिख सकते हैं dv अपॉन dt एक्सीलरेशन को, क्योंकि f यहाँ पे एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू f नॉट 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। dt को इधर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा f नॉट 1 माइनस t अपॉन कैपिटल T dt। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे दोनों तरफ और अब लिमिट पुट करेंगे। तो कह रहा है जब टाइम t इक्वल टू 0 था तब पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो जब इधर क्योंकि ये t वाला फंक्शन है तो इधर टाइम की लिमिट लिखेंगे और इधर v का फंक्शन है तो इधर हम लोग वेलोसिटी की लिमिट रखेंगे। तो जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो वेलोसिटी 0 थी। तो कह रहा है जब एक्सीलरेशन जिस टाइम पे 0 होगा तो उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, तो एक्सीलरेशन कैपिटल T पे 0 था तो यहाँ पे कैपिटल T लिख दिया, यहाँ पे एक हमने वेलोसिटी अपने आप से लेट कर ली, क्या v लेट कर ली। तो आप देखिए इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा v और लिमिट हो जाएगी v टू 0। ठीक है, इसमें देखिए ये है आपका कांस्टेंट, ये आपका है कांस्टेंट f नॉट, और मैंने आपको बताया है कि कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो f नॉट को आप बाहर ले आओ। ठीक, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद 1 का क्या हो जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू dt कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा इंटीग्रेशन। और यहाँ पे देखिए t का क्या हो जाएगा, 1/t तो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, 1/t कांस्टेंट है और t का क्या हो जाएगा, t का हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2। अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे, क्या, 0 से कैपिटल T। तो यहाँ देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो v आ जाएगा, v माइनस 0, और यहाँ पे हो जाएगा f नॉट बाहर। अब जब आप इसमें अपर लिमिट डालेंगे तो स्मॉल t की जगह पे कैपिटल T माइनस ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आएगा t स्क्वायर और t स्क्वायर से t कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, t अपॉन 2। और लोअर लिमिट जैसे आप पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो वो पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा f नॉट इंटू t माइनस t/2। तो सिंपल सा कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, t/2। तो वेलोसिटी बताइए जब आपका एक्सीलरेशन जिस टाइम पे 0 था तो वेलोसिटी कितनी निकल के आई है, f नॉट इंटू t/2। तो इस हिसाब से आंसर कौन सा मैच कर रहा है, सी पार्ट मैच कर रहा है। तो ये जो है क्वेश्चन हम लोगों का 9th क्वेश्चन जो है आज हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, जो कि नीट 2007 में पूछा गया था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन आज का देखने जा रहे हैं इस लेक्चर का,
और उसके बाद आप लोग को जो मेरे को जो क्वेश्चन सही लगे इस चैप्टर के, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में जो है सॉल्व करा दिया मैंने। और इसके अलावा अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है इस चैप्टर का प्रीवियस ईयर का, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं और जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो उसमें कोई परेशान होने की कोई भी बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग चलो सॉल्व करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन जो है नीट 2020 का क्वेश्चन है, इसी साल जो है पूछा गया था नीट 2020 में। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिए। क्वेश्चन में बोला गया है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद ए वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से लेट अस सपोज ये एक टावर है और यहाँ से एक बॉल को जो है फेंका गया, इसकी कोई हाइट होगी, यहाँ से बॉल को फेंका गया है डाउनवर्ड, कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड से, और जो ये ग्राउंड को हिट कर रही है उसकी भी वेलोसिटी दी है इन्होंने 80 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जी की वैल्यू यहाँ पे हम लोग कितनी लेके चलेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि हाइट कितनी है टावर की, तो क्वेश्चन में हाइट पूछी गई है टावर की, ठीक है। तो जो साइन कन्वेंशन होता है उसका जो है आइडिया अब आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर के सारे साइन हम लोग को पॉजिटिव लेने हैं और राइट साइड में मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड में जो है सारे साइन हम लोग को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको u की वैल्यू क्या दी गई है, विद साइन अगर लिखा जाए तो -20 मीटर पर सेकेंड, और v की क्या दी गई है, -80 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, g के बराबर और माइनस साइन के साथ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस आप नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो माइनस साइन के साथ जो हो जाएगी वो कैपिटल H और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। तो अब आप देखिए बताइए कि क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो हम लोग इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, तो इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोग अप्लाई करेंगे वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। तो वो होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा 80 का स्क्वायर, तो -80 का स्क्वायर करोगे, किसी भी माइनस क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 6400। u का स्क्वायर हो जाएगा 400 प्लस 2, और a का वैल्यू रखेंगे -10, और s की जगह पे हो जाएगा क्या, -h, ठीक है। तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 6000, ठीक है। और यहाँ से आएगा आपका 20 इंटू h, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 6000 डिवाइडेड बाई 20, तो 0 से 0 कैंसिल होगा और ये आ गया 300 मीटर इसकी यूनिट। तो अब इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी पार्ट। तो देखिए ये लेटेस्ट क्वेश्चन था इसी ईयर का, देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके ज़रूर बताएं हमको कि आपको जो है प्रीवियस ईयर की सीरीज जो हमने ये स्टार्ट की है, आपको इससे जो है बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा है तो आप उसको जो है कमेंट सेक्शन में हमको लिख के बताएंगे। और इस लेक्चर को आज यहीं पे स्टॉप करेंगे, और अब हम लोग नेक्स्ट जो है चैप्टर लेके आएंगे प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स पे, वो होगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का और फ्रिक्शन का, उसमें जो हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ये कंटिन्यूशन में रहेगा प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम का। और जो उधर से हम लोग का टॉपिक चल रहा था, जो लोग डिटेल में जो है थ्योरी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए जो है स्यूडो फोर्स का जो है सेपरेट लेक्चर आएगा, ठीक है। तो ये इसकी जो है अलग प्लेलिस्ट बनेगी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम की, और स्यूडो फोर्स का अलग आएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपनी याद होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है जितना हो सकता है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।